साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज संपादकीय में विचार करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत पे विचार करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते होने के 10 दिन के अंदर ही दोनों देशों के बीच से फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिमी एशिया और साथ ही विश्व के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से टकराव इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पिछले दिनों ओमान के तट पर सिंगापुर के ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया। हालांकि इस जहाज पर हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले के पीछे ईरान का हाथ माना गया। इस मामले का नतीजा यह हुआ कि हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग से जहाज़ों की निकासी का काम फिर से रोक देना पड़ा। एक अनुमान के अनुसार हॉर्मुज़ में अभी 500 से अधिक जहाज फंसे हुए हैं। ईरान की ओर से सिंगापुर के झंडे वाले जहाज को निशाना बनाए जाने का परिणाम यह हुआ कि तेल के मूल्य में मामूली ही सही वृद्धि भी देखी गई। ईरान ने उक्त जहाज पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसके अनुसार उसने कथित चेतावनी की अनदेखी की। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता हुआ है कि 60 दिनों तक हॉर्मुज़ से जहाज़ों को बिना किसी शुल्क के निकलने दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद एक अनुमान के अनुसार हॉर्मुज़ में अभी 500 से अधिक जहाज फंसे हुए हैं। ईरान की ओर से सिंगापुर के झंडे वाले जहाज को निशाना बनाए जाने का परिणाम यह हुआ कि तेल के मूल्य में मामूली ही सही वृद्धि भी देखी गई। ईरान के उक्त जहाज पर इसलिए किया क्योंकि उसके अनुसार उसकी कथित चेतावनी की अनदेखी की गई। और ईरान के बीच यह समझौता हुआ है कि 60 दिनों तक हॉर्मुज़ से जहाज़ों को बिना किसी शुल्क के निकलने दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी ईरान इस पर अड़ा है कि इस जलमार्ग से जो भी जहाज निकले वे उसकी अनुमति लेकर ही निकले। वास्तव में ईरान इस कोशिश में है कि हॉर्मुज़ पर उसका आधिपत्य स्वीकार किया जाए। यह उसकी मनमानी के अलावा और कुछ नहीं। हॉर्मुज़ सरीखे दुनिया के सभी समुद्री व्यापारिक मार्ग स्वतंत्र नौवहन के लिए खुले हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार किसी देश को अपने तटवर्ती समुद्री मार्ग से किसी तरह की वसूली करने या टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। ईरान हॉर्मुज़ के मामले में यह अधिकार जबरन हासिल करना चाहता है। उसे यह अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि हॉर्मुज़ पर उसका दावा उसके दादागिरी के अलावा और कुछ नहीं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें ईरान के रुख का समर्थन नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया और पश्चिमी एशिया शांति को खतरे में डालने के साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा किया। लेकिन हॉर्मुज़ को अपने नियंत्रण में लेने की ईरान की कोशिश उसे खलनायक ही सिद्ध करने वाला है। संभवतः हॉर्मुज़ पर ईरान के अनैतिक तरीके से आधिपत्य जमाने की कोशिश का जवाब देने के लिए ही अमेरिका की सेना उसके ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और पश्चिमी एशिया की शांति खतरे में डालने के साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा किया। लेकिन हॉर्मुज़ को अपने नियंत्रण में लेने की ईरान की कोशिश उसे खलनायक ही सिद्ध करने वाली है। संभवतः हॉर्मुज़ पर ईरान के अनैतिक तरीके से आधिपत्य जमाने की कोशिश का जवाब देने के लिए ही अमेरिकी सेना ने उसके ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में देरी नहीं की। अमेरिका और ईरान के बीच इस ताज़ा सैन्य झड़प
झड़प से इसे लेकर संदेह पैदा हो गया है कि दोनों के बीच जिस शांति समझौते पर सहमति बनी वह कितना टिकाऊ साबित होगा।